गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी से लेकर के 2025 ठीक है, और अभी तक देखेंगे तो पूरी करंट अफेयर की क्लास जो पर डे होती है 15 से 12 मिनट या 20 मिनट, एवरेज 15-16 मिनट मानिए आप क्लास, कभी 10 मिनट का भी वीडियो होता है। कभी इनकेस कोई वीडियो डिले होगा तो पक्का कंफर्म उसको अगले दिन या नेक्स्ट डे अपलोड जरूर करेंगे। बाकी कोशिश में है कि पूरे जनवरी की मैराथन, फरवरी, मार्च इस तरह की मैराथन क्लास भी आपको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक क्लास मैराथन की डिफरेंट मिलेगी, लेकिन प्लान एक संडे किया था बट किसी वजह से वो नहीं हो पाया। और इसके अलावा देखेंगे तो जीएस की बहुत सारी मतलब इंफॉर्मेशन, हमारे जो पोस्ट, एक पोस्ट वाला जो पॉइंट आता है उस पर देखेंगे तो पूरा आप न्यूज जितनी पड़ी रहती है वो सारी पढ़ सकते हैं ना। तो खैर चलिए आइए बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है 24 मार्च 2025 की न्यूज। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 को किसने जीता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ईरान, कजाकिस्तान, भारत, इराक। इसका राइट आंसर भारत है ना। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 17 से 23 मार्च, दूसरे संस्करण का आयोजन, मतलब कहने का ये सेकेंड एडिशन है। ये आप ध्यान रखेंगे, सेकेंड एडिशन इंग्लैंड में किया गया। पहली बार कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर हुआ है। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में भारत, ठीक है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में भारत ही जीता है। ठीक है, इंडिया जीता है। और खास बात है दोनों में इंग्लैंड ही हारा है। तो ये अच्छी बात है कि आयोजन भी कहां पर हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। और इसके अलावा दोनों में मेल फीमेल में भी इंडिया, और हारा है इंग्लैंड। पहला संस्करण 2019 में मलेशिया में हुआ। पुरुष वर्ग में इंडिया जीता और इराक हारा था। महिला वर्ग में इंडिया जीता और ताइवान हारा था। ये एक हमने इंफॉर्मेशन के लिए बताया, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि ये बात तो पुरानी हो गई 2019 की, लेकिन ये दूसरा संस्करण है ना। और देखिए काम की कुछ बातें अच्छी थी, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगला पॉइंट यहां पर क्या है कि छठवीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 तेहरान में हुई। ये इंपॉर्टेंट है। भारत जीता, ईरान हारा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 बिहार में आयोजन होगा, अभी हुआ नहीं है, आयोजन करेंगे बिहार में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी 2004 में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय भारत के जयपुर में है। इसके अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी जी हैं। ये थोड़ा सा स्पेशली हमने इसकी थोड़ी व्याख्या लंबी की है ताकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें स्पष्ट मिल जाए। अब इसके अलावा क्या है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, कबड्डी टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान में 7 खेलते हैं ना। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद हमारा देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल, ठीक है, साइंस डे। ठीक है, मीटरोलॉजिकल डे ना। अब ये उसकी व्याख्या है। सबसे पहले तो हम थीम बताते हैं। देखो थीम हमेशा आती है। थीम क्या है? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये थीम है 23 मार्च वर्ल्ड मौसम विज्ञान दिवस का। अब हमने व्याख्या थोड़ा इंग्लिश में भी कर दी और हिंदी में भी यहां कर दी, क्योंकि पता नहीं बच्चे दोनों मीडियम के भी हो सकते हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पहला पॉइंट, मृत्युंजय महापात्रा। ध्यान रखेंगे मृत्युंजय महापात्रा को, ठीक है। और ये आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इसके डीजी कौन है? ये डीजी है यानी मृत्युंजय महापात्रा। इंडिया या इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज एन इंडियन agency of the Ministry of Earth Sciences of the Government of India. It is the principal agency responsible for the meteorological observations, weather forecasting and seismology, right? इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा सा इसकी हिंदी भी देख लीजिए तो और आपके लिए सही हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेण, यानी प्रक्षेण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्व प्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को की गई थी और अभी इसकी फाउंडेशन के
150वां वर्ष इसका मनाया गया है ना। थोड़ा और पढ़ लीजिए आप, ठीक है, कहीं कहीं हमने थोड़ी ज्यादा व्याख्या कर दी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड लेवल पे है, 23 मार्च 1950। इसका हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्जरलैंड। चेयरमैन कौन है? अब्दुल्ला अल मांडस यूएई के ना। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, आपके काम में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, नई दिल्ली। तो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर जो है वो नई दिल्ली है। आइए समझाते हैं क्या है पर्पल फेस्टिवल, या क्या इसका मोटो है। तो देखेंगे पर्पल फेस्टिवल 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, भी समझा देंगे पर्पल क्या है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियां और आकांक्षाओं का जश्न मनाना। पहला संस्करण 2023 में गोवा में, दूसरा संस्करण 2024 नई दिल्ली, तीसरा संस्करण 2025 नई दिल्ली। ठीक है, ये लगातार 2023 से मनाया जा रहा है, ये थर्ड वाला एडिशन है। और देखिए काम की बातें, इसका आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। जैसे हरा रंग पर्यावरण से, गुलाबी रंग एलजीबीटी समझते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ठीक उस समुदाय से है। लाल रंग जो है श्रमिक आंदोलन से है, जुड़ा हुआ है। इस तरह पर्पल या बैंगनी रंग जो है ये विकलांगता वकालत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये सब याद रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय बायोटिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो बायो भरोसा, बायो सहज, बायो सारथी, बायो मित्र। राइट आंसर है बायो सारथी, ठीक है। अब देखेंगे व्याख्या इसकी कि भारत सरकार ने भारतीय बायोटिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बायो सारथी पहल शुरू की है, ठीक है। अब देखेंगे इसके बारे में। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इस पहल की शुरुआत की। असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बायो ई3 नीति को अपनाया है। बायो ई3 क्या मतलब है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट। राइट, ये ध्यान रखेंगे ई3 का मतलब क्या है ना। और इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। भारत सरकार की बायो ई3 नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $165.7 बिलियन हो गई है। केंद्र सरकार ने 2025 तक $150 मिलियन की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा था। देश की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान 4.25% था या रहा था, ठीक है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए। ये हमारा पॉइंट क्या है? हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मतलब कहने का चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? ऑप्शन उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर उड़ीसा है, ठीक। कभी कभी ऐसे अपॉइंटमेंट आ जाते हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। 25वां जो उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो 2019 में बना था और अमरावती में स्थित है, ठीक है। ये बात वही यहाँ पर लिखी है ना, समझ गए। चलो इसके आगे देखेंगे पॉइंट। केरल उच्च न्यायालय, कुछ फैक्ट देख लीजिए आप लोग। केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा यही परिसर है। इसके अलावा क्या है पॉइंट? एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि ये किस आधार पे है? नंबर ऑफ जजेस के आधार पर। सबसे ज्यादा जज कहाँ? 160 यहीं पर अप्रूव्ड है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय मलयालम भाषा में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय सिक्किम, ठीक है। देश का पहला डिजिटल कोर्ट केरल के कोल्लम में शुरू किया गया ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये कुछ फैक्ट है हाई कोर्ट और कोर्ट से जुड़े हुए।
ये आपके हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ज्योत्सना चिन्नप्पा, अनाहत सिंह, दीपिका पल्लिकल, आकांक्षा सलूंके। तो अनाहत सिंह जीती है और ये हार गई है ना। तो ऐसे SRFI फुल फॉर्म क्या है? स्क्वैश रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स इवेंट 2025। 17 से 21 मार्च 2025 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजन किया गया। पुरस्कार राशि $15,000 है इसमें, ठीक है। और अब अगला देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर। SRFI का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। चेयरमैन इसके अनिल बधावा है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन 1967। हेडक्वार्टर इंग्लैंड। स्क्वैश कुछ प्लेयर्स भारत के देख लो, सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिन्नप्पा, अनाहत सिंह और हरिंदर पाल संधू, ये सब स्क्वैश प्लेयर हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? इंदौर, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर बेंगलोर है। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेंगे तो फिर और समझ में आ जाएगा। देखिए, बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को ये सम्मान जो है तो दिया गया है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं उसकी प्रबंधन व्यवस्था को शो करता है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, 1986। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है ना BIS। एक BIS गोल्ड गोल्ड वगैरह में भी होता है, वो अलग है। हाल ही में दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाली संस्था कौन है? क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से। और उसको लॉन्च करने वाला कौन है? वो है सी डॉट। कौन है? सी डॉट। आइए पढ़ाते हैं सी डॉट के बारे में। सी डॉट 25 अगस्त 1984 सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये फुल फॉर्म है सी डॉट का, जिसने समर्थ नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंतर्गत दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार बढ़ावा मिलेगा। ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाई केंद्रीय संचार मंत्री जो इस समय है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है ना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका 24 मार्च का करंट अफेयर। फिर भी कोई पॉइंट अगर इनकेस कुछ प्लस माइनस होते हैं तो उसको फिर नेक्स्ट जो है जब भी आएगा अगला हमारा वीडियो करंट अफेयर का, उसमें फिर हम आपको जोड़ देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये 24 मार्च का करंट अफेयर है, फिर 25 26 ऐसे हम कल तक आपको सब प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद। बताइएगा सेशन कैसा लगा, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए।